सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग से सूचना। सभी बच्चे अपना अपना घर मजबूत बना लें और दाना खोजकर अपने घर में रख लें, क्योंकि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार 5 दिन बाद भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है। भयंकर तूफान और बारिश में घर से बाहर निकलना असुरक्षित होगा, इसलिए आप सभी अपने खाने और रहने की व्यवस्था 5 दिन पहले ही कर लें। धन्यवाद। माँ, 5 दिन बाद तो बारिश और तूफान आने वाला है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ बेटी, खुले आसमान में अब हम नहीं रह सकते। अब हमें कोई पक्का घर बनाना होगा और दाना भी इकट्ठा करना होगा। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग से सूचना। सभी बच्चे अपना अपना घर मजबूत बना लें और दाना खोजकर अपने घर में रख लें, क्योंकि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार 5 दिन बाद भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है। भयंकर तूफान और बारिश में घर से बाहर निकलना असुरक्षित होगा, इसलिए आप सभी अपने खाने और रहने की व्यवस्था 5 दिन पहले ही कर लें। धन्यवाद। अब हमें भी कोई घर बनाना होगा, वरना इस घोंसले में तो भीग भीग कर हम बीमार हो जाएंगे। अरे बना लेंगे गौरी, ये मौसम विभाग है, भगवान तो है नहीं जो 5 दिन बाद ही बारिश होने लगेगी। 5 दिन की कह रहा है, 20 दिन लग जाएंगे बारिश में। अभी धूप भी कितनी है, मौसम साफ है, बना लेंगे गौरी, तुम चिंता मत करो। सुनो सुनो सुनो, मौसम विभाग से सूचना। सभी बच्चे अपना अपना घर मजबूत बना लें और दाना खोजकर अपने घर में रख लें, क्योंकि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार 5 दिन बाद भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है। भयंकर तूफान और बारिश में घर से बाहर निकलना असुरक्षित होगा, इसलिए आप सभी अपने खाने और रहने की व्यवस्था 5 दिन पहले ही कर लें। धन्यवाद। ये भी एक पक्का घर बनाना होगा और भोजन के लिए दाना भी खोज कर रखना होगा। ऐसा करती हूँ, अभी से काम पर लग जाती हूँ। एक हरियाली तोती अपना पक्का घर बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। रानू चिड़िया भी अपना पक्का घर बनाने लगती है। रानू 2 दिन में अपना घर बना लेती है और हरियाली भी अपना घर बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाती है। बच्चों, 2 दिन रह गए हैं मौसम विभाग के अनुसार। मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ, आप दोनों प्यार से खेलना और अपना होमवर्क कर लेना। ठीक है माँ, जाओ आप, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। रानू दाना ढूंढने जा रही थी, तभी रास्ते में हरियाली तोती मिल जाती है। अरे रानू, कहाँ जा रही हो? क्या तुमने पक्का घर बनाया है? हाँ हरियाली बहन, मैंने पक्का घर बना लिया है। मैं दाना खोजने जा रही हूँ, आप भी चलो, साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा। रानू चलो, साथ में ही चलते हैं, साथ में चलेंगे तो अच्छा लगेगा और दाना भी हम खोज कर ले आएंगे। वैसे भी मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन ही रह गए हैं, अब हमें दोनों दिन कड़ी मेहनत करके दाना इकट्ठा करना होगा, ताकि बारिश में हमको घर से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ हरियाली बहन, आप सही कह रही हो, अभी 2 दिन दाना इकट्ठा कर लेंगे तो बारिश में आराम से बैठकर खाएंगे, फिर हमें कोई भी चिंता नहीं सताएगी। रानू चिड़िया और हरियाली तोती दोनों उड़कर दाना खोजने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में कालू और गौरी मिल जाते हैं। कालू भैया, आपने पक्का घर बना लिया क्या? अभी आप घोंसलों में क्यों बैठे हो? बारिश आने में 2 दिन बचे हैं। लो, आप दोनों भी हमारे साथ दाना खोजने के लिए चलो। सब लोग मिलकर चलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा और बारिश के टाइम पर ये दाना हमारे बहुत काम आएगा। जाओ अपना काम देखो, अपनी चिंता करो, हमारी नहीं, हम अपना खुद देख लेंगे। कह तो ऐसे रही हो जैसे धरती पर भगवान ने उतर कर कह दिया हो बारिश होने वाली है। रानू, तुम भी ना किसे समझा रही हो? समझाओ भी ऐसे को जो समझ जाए। मेरी दादी कहती है, ऐसे लोगों को कभी मत समझाओ जो जानते भी ना हो और मानते भी ना हो।
जो जानते नहीं है मगर मान जाते हैं उन्हें समझाया जा सकता है, मगर जानते भी नहीं और मानते भी नहीं ऐसों को नहीं। हो गया तुम्हारा भाषण, अब चलती बनो। अपना अपना काम देखो, हम अपना खुद देख लेंगे। खुद तो कुछ करती नहीं हो, घूम रही हो इधर उधर और हमें आई है समझाने। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं डंडा उठाकर भगाऊं। फिर रानो चिड़िया और हरियाली तोती दोनों वहाँ से चली जाती है। दोनों दाना खोजकर अपने अपने घर आ जाती है। इधर जंगल के सभी पक्षी 4 दिन तक लगातार मेहनत करते रहते हैं और अपना अपना पक्का घर भी बना लेते हैं और दाना भी खोज कर रख लेते हैं। मगर कालू और गौरी तो अपने आलस में पड़े रहते हैं। 5वें दिन सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठ गए। तभी भयंकर तूफान की आवाज आती है और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, लगता है बारिश शुरू हो गई। हाँ बेटा, अच्छा हुआ हमने दाना इकट्ठा कर लिया, पता नहीं बारिश कब तक रुके। अरे कालू, बहुत ठंड लग रही है, चलो किसी पेड़ के नीचे छुपते हैं, यहाँ तो हम बीमार हो जाएंगे। मेरा तो गला बैठ गया कालू भीग भीग के। मैंने कहा था घर पक्का बना लो, लेकिन तुमने सुना नहीं। तो गौरी, तुम्हें क्या हो गया था? तुम ही चली जाती रानू और हरियाली के साथ दाना लेने। खुद भी तो कामचोर हो और मुझे कामचोर बताती रहती हो। इसी तरह कालू और गौरी दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। फिर काफी भीगने के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बारिश तेज होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। दोनों की भीग भीग कर इतनी खराब हालत हो चुकी थी कि बाढ़ को देखकर भी उनसे पेड़ के नीचे से उड़कर ऊपर नहीं बैठा गया और वह बाढ़ में बह जाते हैं। रानो चिड़िया बाहर की तरफ देख रही थी। उसने देखा कालू गौरी बाढ़ के पानी में बहे जा रहे हैं। तब वो उड़कर उनके पास जाती है और उन्हें अपने घर उठा लाती है। इतनी देर में कालू और गौरी को होश आ जाता है। अरे, हम यहाँ आ गए, यहाँ कैसे आ गए? अरे रानो, हम यहाँ कैसे? रानो चिड़िया कालू और गौरी को सारी बात बताती है। रानो, तुम सही कह रही थी, अगर हम उस दिन तुम्हारी बात मान लेते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सच ही कहा है किसी ने, फ्यूचर के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है। इतनी बारिश में दाना भी खोज कर नहीं ला सकते और ना ही पक्का घर बना सकते। अब हम दोनों क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या